मुझे लग इस दूसरे सत्र में स्वाध्याय के हम सभी जो एकत्रित हुए हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है। मैंने निवेदन आपसे किया था, मुझे कोई खास प्रतिक्रिया अभी तक नहीं मिली है कि हम किस तरह से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक हमारे संतोष जी ने एक मेरे को अ, बात की थी, तो अभी उसका मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ हमको चाहिए वो हमको मिल जाए। तो उसके लिए अभी 19 तारीख को वापसी है, 19 को या 20 को हम लोग दिल्ली पहुंचूंगा मैं। तो वहां पर जरा उसको ट्रायल करके देख लेंगे कि तो आप सब लोगों का जो स्नेह और प्रेम इसी प्रकार से मिल रहा है, तो उसके लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और अब अगर और भी किसी का कोई सुझाव हो, एक सुझाव जो मेरे पास में आया, मैंने कल थोड़ा सा उसको ठीक करने का प्रयास किया है कि जो ऑडियो की जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ आ रही थी, जिसमें हाँ बीच में जो कट हो जाता था, वो इसके माध्यम से हम लोग कर सकेंगे। तो अब आगे की जो हमारी रिकॉर्डिंग आएगी, उस रिकॉर्डिंग के अंदर हम कोशिश यही करेंगे कि वो जो चीज़ है वो जिस समय यूट्यूब पर आए तो वो चीज़ ना हो। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, और भी अगर किसी का आपका सुझाव हो तो सादर आमंत्रित है। और अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं हमेशा की बात कर रहा हूं कि जब भी आपके मन में कोई चीज इस प्रकार की आती है जिससे कि हम अपने इस क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं या इसमें थोड़ी सी प्रोग्रेस कर सकते हैं, तो आप सभी का जो सुझाव है वो हार्दिक रूप से स्वागत योग्य है। क्योंकि अभी हम आजकल जो चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में, वो भी कुछ इसी प्रकार की है ना। हमने अपने विचारों को लादना नहीं है, बल्कि हमने अपने विचारों के माध्यम से जो दूसरों के विचार हैं उनको जानने का प्रयास करना है। तो विवाद जो था, श्रीमद् भगवत गीता श्लोक संख्या जो है, और साथ में अध्याय नंबर है 10, और श्लोक संख्या जो है वो है 32। श्लोक नंबर 32, उसका जो सबसे अंतिम चरण है, वाद प्रवदताम हम। तो कहते हैं कि जो तत्व निर्णय है उसके लिए है कौन हूं मैं, तो कहते हैं मैं वाद। वाद का अर्थ मैंने आपको बताया। दो चीजें हमारे सामने अ, हैं, एक तो है वाद और दूसरा है विवाद। इसका जो अर्थ है वो बड़ा मुझे लगता है कि बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। तो स्वामी राम ने, जिसकी मैं चर्चा आपके समक्ष कर रहा था, तुष्यतु दुर्जन न्याय, जिस समय वहां पर वो डेलीगेशन पहुंचा, तो उन्होंने अपने तरीके के हिसाब से, जैसा करते हैं जो उनके धर्म की एक परंपरा है उसके हिसाब से उन्होंने नमस्कार किया। तो स्वामी जी जो थे, उन्होंने उसका जो जवाब था वो उसको उस तरीके से नहीं, बल्कि उन्होंने आगे से जो अभिवादन को स्वीकार किया, वो उन्होंने ओम शब्द करके किया। तो वो जो डेलीगेशन जो आया हुआ था, उस डेलीगेशन ने कहा कि कमाल की बात है, हमें तो ये पता था कि आप हमारी कल्चर के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसका कारण क्या है कि वैसे भी जो जिसको हम लोग अभी पाकिस्तान बोलते हैं, वो जो इलाका था सारा, उस सारे इलाके में मुस्लिम बाहुल्य होने की वजह से वहाँ की संस्कृति प्रत्येक व्यक्ति, उर्दू भाषा लोग जानते थे, और उसमें क्या किस तरीके से एक दूसरे के साथ में अभिवादन किया जाता, व्यवहार किया जाता, इसकी भी जानकारी सबको थी। तो जब स्वामी जी ने ओम शब्द कहा, तो उन्होंने जब प्रश्न किया, तो स्वामी जी ने कहा भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं इसलिए कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। ये जो ओम शब्द है, ये ओम शब्द किसी एक का नहीं है, बल्कि ये प्रत्येक के द्वारा स्वीकार्य है। चाहे आप किसी भी धर्म को ले लें, चाहे किसी भी जो संप्रदाय है उसको आप ले लें, ये तो सभी का है। तो जब सभी का है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि कैसे। तो स्वामी जी ने वहां पर ये प्रूव किया है कि जो कुरान शरीफ है उसका जो सबसे पहला जो शब्द है वो ओम है, और उसको थ्रू अरेबिक ग्रामर उन्होंने प्रूव किया है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसी की भाषा में
जिस समय आप दूसरे व्यक्ति को उसी के तर्क से जब आप जवाब देते हैं तो उसको एक बड़ा अच्छा अच्छा खासा उसको विवाद कहा। विवाद का अर्थ क्या है कि, लेकिन विवाद में आपने देखा होगा जो स्वस्थ विवाद होता है, आप अपनी बात रख रहे हैं, दूसरा व्यक्ति अपनी बात रख रहा है, उसमें जो गर्मा गर्मी होती है, क्योंकि देखिए कोई भी बहस, किसी भी तरह की बहस क्यों ना हो, चाहे वो आपके परिवार में किसी मुद्दे को लेकर हो, चाहे अब वो आप ऑफिस में किसी भी बात को लेकर हो, उसमें एक चीज जो हम लोगों को सिखाई जाती है और जो प्रत्येक व्यक्ति को मुझे लगता है सीखनी चाहिए, वो क्या है, वो ये है कि क्या आप बोलते समय अपनी बात को सुन रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज। अगर आप बोलते समय अपनी बात को सुन रहे हैं, इसका मतलब आप जिस समय अपनी बात को कह रहे हैं, एक तो आपकी आपकी दृष्टि में सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। ये जो महापुरुष हैं, उन महापुरुष के जो लक्षण हैं, उन लक्षणों में भी आता है ना, सदसि वाक् पटुता, सभा के अंदर वाक का चातुर्य। सभा के अंदर वैसे आप किटपिट किटपिट करते रहें, दुनिया भर की आपकी बातें कभी खत्म ना हो, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। लेकिन कहते हैं जिस समय आपको बोलना चाहिए उस समय, उस समय पापा लिखा है। हाँ, उस समय जो है, उस समय आपकी जो आप जो भी कुछ बोल रहे हैं, वो बोला गया आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुनाई सुनाई देता हो। ये किस बात का प्रतीक है? ये इस बात का प्रतीक है कि आप बहुत ठहर के बात कर रहे हैं। उसके लिए बहुत दो तीन एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ, वो आप पढ़ के देखिएगा। एक तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है महाभारत में, जिस समय भगवान वहां पर शांति दूत बनकर गए। भगवान जिस समय कौरवों की जो दरबार है उसमें जब शांति दूत बनकर गए हैं, और उन्होंने किस तरह से अपनी बात को वहां पर रखा है, वो हम सभी को पढ़ना चाहिए। एक एक वहां पर कृष्ण का जो रूप है वो वाक चातुर्य का है, अर्थात आप अपनी बात को कितने तरीके से वहां अपने वहां रख सकते हैं। एक एग्जाम्पल ये। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है? दूसरा एग्जाम्पल है जिस समय भगवान श्री कृष्ण जब सुभद्रा का हरण हुआ, आप चाहें तो आप नोट कर लीजिए, और उसको, ये जो प्रसंग है, इन प्रसंगों को आप जरूर पढ़िए। जिस समय सुभद्रा का हरण हुआ, सुभद्रा का हरण हुआ तो जो यादव थे उनमें बड़ा भयानक एक वो हुआ कि अच्छा, अमुक व्यक्ति जो है वो हमारी बेटी को उठा कर ले गए। खास करके जो दाऊ थे, दाऊ तो बहुत आक्रामक स्वभाव था उनका। तो दाऊ जब बहुत आक्रामक हो गए, कुछ लोगों की आदत होती है वो बहुत आक्रामक हो जाते, वो अपनी सोचते हैं कि जितना हम चिल्लाएंगे, जितना हम ऊंचा बोलेंगे, जितना हम गुस्से में बोलेंगे, उतना ज्यादा हमारी बात का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, आक्रामकता नहीं, आक्रामकता से बात नहीं बनेगी। आक्रामकता से यदि आप किसी भी बहस में उतरते हैं तो उसमें कुछ समय के बाद में आप अपना संतुलन खो देते हैं। वहां पर आप श्री कृष्ण ने किस तरह से उन यदुवंशियों के सामने, खास करके अपने भाई के सामने, दाऊ के सामने अपनी बात को रखा है, उस वाले प्रसंग को भी आप पढ़िए जरूर। ऐसे ही जो रामायण है, वाल्मीकि रामायण, उस वाल्मीकि रामायण में जिस समय हनुमान जी श्री राम से आकर मिले हैं किष्किंधा कांड के अंदर, जब मिले हैं, वहां भगवान राम ने स्पष्ट संकेत किया है कि ये जो आया है, कौन? जो हनुमान है, बदल के आए थे ना अपना रूप, ये जो है इससे लगता है कि इसकी भाषा किस प्रकार की है, इसके शब्दों का चयन किस प्रकार का है, ये जिस तरह से बात कर रहा है उससे लगता है कि शास्त्र को बड़ी भली प्रकार से जानता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? आपके माथे के ऊपर चूड़ियां ना पड़ी हों, आपकी आंखें तनी हुई ना हो, आप जो है, आपका जो भाषा है वो संतुलित हो, उसके अंदर तू तू मैं, और आजकल तो आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ तक पहुंच जाते।
एक दूसरे के ऊपर जो है वहां पर हाथ तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये विवाद नहीं, ये जिसको बोलते हैं ये स्वस्थ स्वस्थ मानसिकता का जो तरीका नहीं। एक एक शब्द मैं पंजाबी का प्रयोग कर रहा हूं। ये जो वक्खी में जो मारते हैं ना मुक्का, समझ रहे हैं आप? वक्खी समझते हैं ना? बड़ा अच्छा शब्द है। वक्खी का मतलब होता है ये जो आपका जो साइड का जो पोर्शन है, जहां आपकी पसलियां, उसके जो नीचे का हिस्सा है, ये जो पोर्शन है, कहते हैं ये स्वस्थ मानसिकता का नहीं। पीठ के ऊपर जो वार करना है, ये स्वस्थ मानसिकता नहीं है विवाद के अंदर। इसका मतलब क्या है? आप चाह रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति तिलमिला जाए। होता है। अब जब वकील जिस समय दोनों आपस में बहस करते हैं, तो वहां आपने देखा होगा एक दूसरे के संतुलन को बिगाड़ने की बात की जाती है। विवाद का अर्थ क्या है? विवाद का अर्थ है आप अपनी बात को स्वस्थ तरीके से सामने रखें। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको है जहां पर रावण जैसा व्यक्ति जो है वो भी तिलमिला जाता है। रावण जैसा जो व्यक्ति है वो भी तिलमिला जाता है। हम लोग माँ सीता को समझते हैं बिल्कुल साधारण सी स्त्री, जैसे पता नहीं कहीं से ले आए हो, जिसको ना तो शास्त्र का ज्ञान हो ना बात करने का ज्ञान हो, है, जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती हो, है ना? ऐसी तेनू पंजाबी विच की कहते हैं, ऐसी जो स्त्री होती है, उन उसके लिए पंजाबी में एक एक बड़ा अच्छा शब्द है। मैं बोलूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। उन्होंने बोल देने फफे कुटनी, है ना? तो वो ऐसी नहीं है। सीता जो है वो इस डेफिनेशन में नहीं आती है, बल्कि सीता क्या आती है? माँ सीता जो है वो एक राजा की पुत्री है। उसको एक राजा के यहाँ ट्रेनिंग मिली है। उसका जो पिता है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो आध्यात्मिक पुरुष है। महाराज जनक जो हैं वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो साधारण परंपरा नहीं है। वहां पर जो बेटी पली हुई है, वो बेटी जिस समय किसी से भी बोलेगी, यहां तक कि अपने शत्रु से भी बोलेगी, उससे भी वो बहुत संतुलित बोलेगी और विद रीजन बोलेगी। यही कारण है कि जिस समय उसने रावण के सामने अपना पक्ष रखा, जब रावण मिलने के लिए आया, हनुमान जी ऊपर बैठे हुए हैं, मंदोदरी आदि रानियां साथ में हैं, वहां पर जिस तरीके से माँ सीता ने अपनी बात को रखा है वो बड़ी विलक्षण है। आप उस प्रसंग को पढ़ के देखिए तो एक तरह से बोले ना कि पंजाबी बोलूं, खुद ही झंड कर दी, है ना? ऐसे ही बोलते हैं ना कि मैंने क्या किया, उसको बिल्कुल एकदम बोलने लायक नहीं छोड़ा। जो रावण है उसकी स्थिति यही है। इसीलिए जब उससे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने क्या किया? जब किसी के पास में कोई जवाब नहीं होता है तो वो क्या करता है? मारकूट पे आ जाता है। रावण ने मयान में से तलवार निकालने की कोशिश। आप सीता के माँ सीता के उस प्रसंग को आप पढ़ के देखिए जहां पर उसका वाक चातुर्य दिखाई देता है। उसके बाद फिर आप देखिए हनुमान जी। हनुमान जी जिस समय रावण के दरबार में पहली बार पहुंचे, अभी तो एक दूसरे से विजिटिंग कार्ड का आदान प्रदान भी नहीं हुआ। हनुमान जी ने ना तो अपना विजिटिंग कार्ड दिया है और ना रावण से उन्होंने विजिटिंग कार्ड मांगा है। आमने सामने बैठकर बात हो रही है और बात के किस तरीके से की है, वहां पर किस तरीके से रावण को किस तरह से उन्होंने डिमोरलाइज किया है, ये जो वाक चातुर्य है, ये वाक चातुर्य ये क्या बताता है? विवाद। और विवाद के लिए बहुत संतुलित होना चाहिए। आपको उस सब्जेक्ट का भली प्रकार से ज्ञान हो, है, ऐसे नहीं कि आप किसी ने कुछ कहा और आप शुरू हो गए ना। तो ये हुआ विवाद। अब तीसरा जो है, तीसरा एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हैं कि वो आपकी बुद्धि को, आपकी जो बुद्धि है, आपका जो इंटेलेक्ट है, उसको शार्प करने वाली बात। जैसे अब तो नहीं है शहरों में, अब तो आ जाते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था, जब जो चक्कू होता था कुंठित हो जाता था, आगे से उसकी जो धार थी वो धार कुंठित हो जाती, टेढ़ी हो जाती थी।
तो वो एक साइकिल पे आया करता था। मुझे अभी तक याद है, हम उसके पास जबरदस्ती वो माता जी से बिना बताए हुए और चक्कू लेके वहां पहुंच जाते थे। और वो जो करता था उसको देखने में बड़ा मजा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती थी। एक तो वो पैर चला रहा होता था, यार कमाल की बात है, कैसी साइकिल चलाता है ये। साइकिल चला भी रहा है, पैडल भी मार रहा है, और साइकिल चल नहीं रही है, अपनी एक ही जगह खड़ी है। पहिया जो है इसका घूम रहा है। एक तो ये, दूसरा जिस समय वो उसके ऊपर सान के ऊपर चक्कू रखता था तो उसमें से आग सी निकलती थी, चिंगारियां निकलती थी। वो बच्चों के लिए बड़ी क्यूरियोसिटी वाली होती थी। और दूसरा ये सोचते थे कि ये कुंठित वाला है ना, जिससे कटता नहीं है कुछ भी, उसको उसको जिस समय इसको दे देते तो कौन सी चीज ऐसी होती है कि जो धार लग जाती है। बहुत सारी क्यूरियोसिटीज उसके साथ में जुड़ी हुई। तो वो जो धार, जिस समय आप अपनी बुद्धि को क्या करते हैं, धारदार बनाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपकी बुद्धि धारदार नहीं है तो आप अध्यात्म को पकड़ नहीं पाए। कभी आपने देखा होगा, वो जो क्या सुडोकू और क्विज वगैरह आते हैं, तो जो थेरेपिस्ट है ना, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिकल जो थेरेपिस्ट है, वो ये कहते हैं कि आपको हमेशा इस प्रकार की जो होती चीजें हैं जिनमें आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें आपको अपने ब्रेन को इन्वॉल्व करना पड़ता है, वो सारे काम आपको जरूर करते रहने चाहिए। उसका कारण क्या है, जिस समय आप किसी भी चीज का, शरीर के किसी भी अंग का जिस समय आप प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो कुछ समय के बाद में निष्क्रिय हो जाता है। आप हाथ को बांध लीजिए, और आप हाथ का यदि प्रयोग नहीं करते हैं तो ये जो हाथ है ये क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा। कहते हैं इसी तरह जब आप बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो जो बुद्धि है वो जाम हो जाएगी। हमारे यहाँ कुछ ग्रंथ इस प्रकार के हैं जिनका जो आधार है वो क्या है, वेदांत में एक बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ। आप लोगों ने नाम सुना होगा पूज्य काशनी जी का, वृंदावन में जो हैं, उन्होंने जो पीएचडी किया था वो उसी ग्रंथ पे किया था। उसका नाम है खंडन खंड खाद्य। आपको नाम ही बड़ा टेढ़ा सा लग रहा, खंडन खंड खाद्य। उसकी कहावत है, उसके बारे में एक किंवदंती प्रचलित है कि जिस समय उसकी रचना की, उस ग्रंथ की रचना की गई, तो उस ग्रंथ की रचना करने के बाद में जिस समय माँ सरस्वती के हाथ में उसको रखा, स्वीकार, पहले की परंपरा थी, स्वीकार करती थी कि हाँ ये जो ग्रंथ है ये वास्तव में उपयोगी सिद्ध होगा। माँ ने उसको स्वीकार कर लिया। इस प्रकार तो माँ ने उसको स्वीकार नहीं किया, जो सरस्वती थी उसने उसको स्वीकार नहीं किया। तो पूछा क्या बात है, माँ मैंने तो बड़ा प्रयास किया है इसके लिए, लेकिन आपने आपने इसको स्वीकार नहीं किया, कहाँ गलती है, क्या गलती है। उसने कहा ऐसा कर, दो काम कर। कहते क्या, कहते दही जो है ना, दही, उसको उड़द के बीच में डाल। दही जो है उसको उड़द के बीच में डाल और 6 महीने खा। तो कहते हैं उससे क्या हो गई, कहते हैं उससे तेरी बुद्धि जो है ना वो मंद हो जाएगी, उससे तेरी बुद्धि मंद हो जाएगी। हम तो अब आप आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस समय कोई चला जाता है तो उस समय किस चीज की, क्या चीज खिलाई जाती है। अब तो बहुत सारी चीजें खिलाई जाती है। अब तो एक तरह से वो शो ऑफ हो गया है। लेकिन पहले क्या होता था, वहां तमोगुण की आवश्यकता थी। किसी भी तरह से तमोगुण रहे, शोक से मुक्त करने के लिए जैसे पेन किलर दिया जाता है ना, इसी तरह से हमारे यहाँ प्रचलित था। जैसे चौथे पे जब आते थे तो जो रोटी होती थी उसमें आपको ध्यान होगा, माँ दी रोटी, माँ माँ की दाल, और या माँ छोले की दाल, और ये जो रोटियां होती थी ये देते थे। उसका यही कारण, बुद्धि मांद्य, मांद्यो है, तमोगुण की वहां आवश्यकता थी। तो उसने कहा, माँ ने कहा कि तू ये दो काम कर, दही जो है उसको माश के अर्थात माँ के साथ में जोड़ के खा, तेरी बुद्धि मंद होगी।
कहते हैं ये जो पुस्तक है ये तो किसी को समझ में नहीं आए। विद्वान से विद्वान व्यक्ति को ये ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। 6 महीने के बाद में फिर तो इसकी पुनरावृत्ति करना, अर्थात दोबारा से इसको लिखना, तब ये लोगों के लायक होगी। और आपको आश्चर्य होगा कि उस ग्रंथ को पढ़ाने वाले लोग अब हमारे यहाँ गिने चुने रह गए। उसको बोलते हैं वितंडा। वितंडा का मतलब क्या है, जिसको आपकी बड़ी एक साधारण सी भाषा में उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, बाल में से खाल निकाल। उसका उसमें जो व्यक्ति है उसका कोई अपना पक्ष नहीं होता। उसका काम सिर्फ एक होता है और वो ये होता है चूहे की तरह जो भी सामने आ गया उसको काट कर फेंक देना। इसको बोलते हैं वितंडा। वितंडा का अर्थ होता है, आपको लगेगा उस ग्रंथ को भी जब हम पढ़ते थे तो हमको लगता था कि अरे इसको कौन काट सकता है। और आश्चर्य की बात बिल्कुल है कि वो जिस समय आपने एक प्रश्न किया, प्रश्न करके आपने एक उसका उत्तर दिया, उत्तर आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन अगला ही जो प्रश्न है वो उस उत्तर के ऊपर जो आपको अभी तक बिल्कुल सही लग रहा था उसके ऊपर वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता है। आपको लगता है कि नहीं, इधर की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। इस तरह के जो ग्रंथ हमारे थे उनका उद्देश्य क्या था कि आपकी जो बुद्धि है वो पैनी हो जाए। आपसे कोई भी चीज, किसी भी चीज का कोई भी जो एस्पेक्ट है, कोई भी जो पहलू है वो आपसे छूटे नहीं। जिस समय आप जगत के बारे में विचार करें तो कोई भी पहलू उसका छूटे नहीं। जिस समय आप जीव के बारे में विचार करें तो उसका कोई पहलू आपसे छूटे नहीं। जिस समय आप ईश्वर के बारे में विचार करें तो उसका कोई पहलू आपसे छूटे नहीं। और जिस समय आप ब्रह्म तत्व के बारे में विचार करें तो उसका कोई पहलू आपसे छूटे नहीं। आपके भीतर किसी भी प्रकार का प्रश्न न रह जाए, है ना। ये इस तरह के ग्रंथों का प्रयास होता है। सामान्य तौर पर बहुत सारे लोग आप देखेंगे उनको उनको सिर्फ एक ही काम होता है। जो लोग अपने पांडित्य को सामने रखना चाहते हैं, अपने आप को ये शो करना चाहते हैं कि बहुत बड़ा विद्वान हो, उनकी आपने देखी होगी कि वो क्या करते हैं, सामने वाले की बात को काट देंगे। सामने वाले की बात को काट देंगे। हमारे जो पुराने जमाने में काफी, अब तो काफी बदलाव हो गया, वैसे तो अब एकल मामला हो गया। नहीं तो जो धार्मिक जो स्थल होते थे वहां पर इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा कभी कभी इतनी बहस हो जाती थी कि पराकाष्ठा को छू जाती। उसका कारण क्या था? काटना है दूसरे को, क्योंकि जब तक आप दूसरे को काटेंगे नहीं तब तक आप अपने आप को विद्वान घोषित नहीं करेंगे। ये जो चीज थी ये आपके अपने लिए है, ये किसी दूसरे के लिए नहीं। दूसरे के लिए क्या है? जो जिस समय आप बैठकर, सबसे जो विशुद्ध रूप है तर्क का वो कौन सा है? वो है वाद। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं वाद प्रवदतामहम। जो आ, तत्व निर्णय का जहां तक बात है, पांडित्य की बात नहीं है। वहां पर ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, आपने इस बात को प्रूव करना है। वो कहते नहीं, ऐसा नहीं। जो तत्व का निर्णय है, जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता को किसके द्वारा जाना जा सकता है? जब हम बैठते हैं आपस में, सत्संगी बैठते हैं, जिस जिस समय हम सत्संगी बैठते हैं, एक दूसरे की बात को सुनते हैं, एक दूसरे की बात को बिना किसी अति के जिस समय हम सुनाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को जब हम समझते हैं, तब क्या होता है? तब वहां पर उसको बोलते हैं वाद। और इस दृष्टि से यदि आप देखें तो जो अद्वैत सिद्धांत है, ये आपका जो सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म सबसे ज्यादा सिस्टमेटिक है इस परिभाषा की, क्योंकि वो सुनता भी है और सुनाता भी है। वो दूसरे की बात बड़ी गंभीरता से सुनता है और गंभीरता से सुनने के बाद उसको ये निश्चय हो जाता है। क्या निश्चय? कि ये इसका स्टैंडर्ड ये है, इसके साथ जो बात करनी है वो इस तरह से करनी है। वो अगर कोई व्यक्ति कर्म प्रधान है, उसके जीवन में कर्म, तो वो उसको सेवा की बात करे। हमारे यहाँ जो
आपने देखा होगा हमारे जो सद्गुरु हुए हैं, हमारे जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक को कहा है कि तू सेवा कर, दूसरे को कहा है नहीं तू उपासना कर, तीसरे को उन्होंने कहा कि नहीं ये तेरे लायक नहीं है, तू क्या कर, ज्ञान के मार्ग पर चल। योग्यता को पहचान लिया। वहां पर अपना कोई उनका पूर्वाग्रह नहीं है कि मैंने इसी तरह से, ये जो वेरिएशन है ये कौन सा है? ये है वाद। सनातन धर्म की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसने वाद को महत्व दिया है, इसने प्रश्न और उत्तर को महत्व दिया है, इसने शंका और समाधान को महत्व दिया है, इसने जो जिज्ञासा है उसको महत्व दिया है। ये जिज्ञासा पूर्वक जो प्रश्न किया गया है और जो जिज्ञासा पूर्वक जो दूसरे को अपने मन की बात बताई गई है, ये किस में आता है? ये आता है जिसको हम वाद बोलते हैं। तो ये तीन चीजें आप नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो ये ध्यान में रहेंगी। जो वाद और विवाद है इसका, और एक तीसरा, जैसा मैंने आपको बताया, वितंडा। अगर कोई भी व्यक्ति, आप जिस समय किसी भी आश्रम में जाएंगे, कहीं पर रहने के लिए जाएंगे, तो उसकी नियमावली में आप एक चीज जरूर देखेंगे कि बेकार की बहस करने वाला यहाँ पर नहीं रहेगा। बेकार की बहस करने वाले का मतलब क्या है? उसका मतलब यही है जो वितंडा पर विश्वास करता है, जिसका काम अपने आप को सही प्रूव करना है और दूसरे को गलत प्रूव करना है। जो क्या करता है, दूसरे की वो जो लाइन है उसको छोटा करने के लिए जो उसको मिटाने पर विश्वास करता है, जो इस बात पर विश्वास नहीं करता है कि नहीं, जब तक आप पैरेलल लाइन जब आप खींच देते हैं तो वो भी एक तरीका है इसका, पहले वाली लाइन को छोटा करने का। और जहाँ ये जो छोटा और बड़ा होना है, विद्वान और मूर्खता की बात है, साधक और असाधक की बात है, आस्तिक या नास्तिक की बात है, ये सारा का सारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर आधारित है। तो जो सनातन धर्म है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि वाद प्रवदतामहम। पूरा श्लोक हम एक बार दोहरा रहे हैं। सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन। वो कहते हैं ये जो सृष्टि है इसका आदि, अंत और बीच मैं ही हूं। क्या बचा? जब आदि भी मैं हूं, मध्य भी मैं हूं और अंत भी मैं हूं, तो बचा क्या? इसका मतलब क्या हुआ? जो कुछ है, जो कुछ है जिसको तू अस्तित्ववान समझता है, जिसको ये तू समझता है यह है, या जिसको तू समझता है वह है, या जिसको तू समझता है कि मैं हूं, कहते हैं इनमें सब में कौन है? कहते हैं वो मैं ही हूं। मैं जहां पर भी तू मुझको देखता है वहां पर मैं ही नजर आता हूं। ये बात भगवान ने यहाँ पर बड़ी सीधे सीधे कह दी। बता तो कहाँ रहे हैं, अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो उसकी विभूति है, सबसे बड़ा ऐश्वर्य क्या है उसका? वो कहते हैं कि जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ दृश्यमान है, वो दृश्यमान, उसमें आदि भी मैं ही हूँ, मध्य भी मैं ही हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। तो जब आदि मध्य और अंत परमात्मा हो गया, तो परमात्मा के अलावा फिर बचा क्या? ये यहाँ पर भगवान ने कह दिया। अब आगे उन्होंने कहा अध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवदतामहम। है, अध्यात्म विद्याएं जितनी भी हैं, ज्ञान जितने भी हैं, उसकी जितनी भी धाराएं हैं, अगर उसमें मैं कोई हूं, अर्थात उसमें यदि कोई श्रेष्ठतम है, तो वो कौन है? वो कहते हैं वो अध्यात्म विद्या है, अर्थात आत्मा को जानना ही सर्वश्रेयस है। यदि खुद को न जाना, यदि खुद को न जाना, तो जो भी कुछ जाना वो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं जाना। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आपने व्यर्थ व्यर्थ जाना, अगर आत्मा को नहीं जाना। तो ये जो है इसको क्या बोल सकते हैं? ये हम कहते हैं इसको अध्यात्म विद्या विद्यानाम और वाद प्रवदतामहम। वाद शब्द इसका मतलब पूर्वाग्रह से रहित होकर, किसी भी तरह की पूर्व धारणा आप बना कर बैठ जाते। यहाँ तक देखने में आया है कि आप जिस समय किसी से भी पहले से ही एक धारणा बना लेते हैं, अरे इसके पास जा रहे हैं, मुश्किल है काम होगा, मुश्किल है काम होगा,
तो जो बताया जाता है, जो पैरासाइकोलॉजी बताती है, कहते हैं जैसे ही आपके मन में ये बात आती है कि मुश्किल है, ये काम करने वाला है ही नहीं, उसी समय वहां से जो वाइब्रेशन है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ में हमारे जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं, वहां वाइब्रेशन पहुंच जाती है कि इसका तुझ पर कोई भी विश्वास नहीं है, इसलिए वहां से जो प्रतिक्रिया होती है वो वही होती है, जो वाइब्रेशन आपने वहां तक भेजी है वही आपको वापस मिलती है। तो वादः प्रवदतामहम, ये चीज हम थोड़ा सा ध्यान कर लें। और अब आता है अक्षराणाम मकारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाता हम विश्वतो मुखः। कहते अक्षरों में मैं कौन हूं? अक्षरों में मैं अकार हूं। अक्षरों में मैं कौन हूं? अकार हूं। अब ये जो अकार है, इसको आप उसमें मांडुक्य उपनिषद में आप देखिए, जो ओम है, ओम जो है, उस ओम में क्या है? उस ओम में सबसे पहला जो अक्षर है वो कौन सा है? तो अ है। और जिस समय आप वर्णमाला अपनी लेते हैं तो उस वर्णमाला में भी सबसे पहला जो अक्षर आता है वो कौन सा आता है? वो आता है अ, है ना? अब देखिए, अ, इसको थोड़ा सा हम एक चीज के साथ जोड़कर देखते हैं, और वो कौन सी है? ये जो जीरो है, जीरो, जीरो अपने आप में क्या है? कुछ भी नहीं। अगर जीरो आप कहें तो अपने आप में हम कहते हैं कुछ नहीं, लेकिन अगर किसी भी संख्या से आगे लगा दी जाती है तो बढ़ जाता है, उसको वो बढ़ा देता है। और अगर उसको पीछे लगाया जाता है ना, जिसको आप दहाई बोलते हैं, अगर आप दहाई में लगाते हैं तब कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप उसको आगे की तरफ लगाते हैं, अर्थात जब जीरो को आप आगे रखते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? इकाई पे जब आप रखते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है आप सभी जानते हैं। एक है, एक लिखा हुआ है, अगर आपने उस एक को दहाई बना दिया और जो जीरो है उसको अगर आपने इकाई बना दिया तो क्या बन जाएगा? वो जीरो की वैल्यू जो है वो 9 हो जाएगी, 10 हो जाएगा। कहते हैं इसी तरह से आप जिस समय इस वर्णमाला को पूरी देखते हैं तो जितने भी अक्षर हैं, जितने भी अक्षर हैं, उन अक्षरों में यदि आप अ हटा दें तो क्या हो जाता है? जैसे आपने मां लिखा, मां लिखा, अब मां में क्योंकि अ है, मां में अ है, अब आप वो जो अ है उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो हलंत कर देते हैं, है ना? हम उसको हलंत कर देते हैं, नीचे आप एक लाइन डाल देते हैं। जब हलंत हो जाता है तो क्या हो जाता है? उसका उच्चारण आप कैसे करें? वो जो माँ था, अब जिस समय आपने उसमें से अ निकाल दिया तो म ऐसे हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? सबका जो बेस है, जितने भी जो अक्षर हैं, उन अक्षरों का बेस क्या है? तो कहते हैं उसका जो बेस है वो अ है। अ आधार देता है किसी भी अक्षर के सही प्रकार से उच्चारण का। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि जितने भी अक्षर हैं, अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षर भी, और साथ में जिसको आप व्यंजन बोलते हैं, उन व्यंजनों में भी क्या है? अ आ इ ई उ ऊ, आप ऐसे करके बोलते हैं। सबसे पहला कौन सा आता है? तो सबसे पहला आता है अ। और जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, जिस समय अ उ और म इसको आप देखते हैं, इसको जब आप देखते हैं तो क्या है? इसमें अ है। अच्छा, इसको जिस समय आप मांडुक्य उपनिषद की दृष्टि से अ देखें तो अ किस चीज का प्रतीक है? जो मांडुक्य उपनिषद है उसमें जब आप देखते हैं तो वहां पर क्या है? अ जो है, अर्थात ओम में जो अ है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, इनका संकेत करता है। इसका अर्थ क्या हुआ? जागृत।
क्या है, वो कहते हैं जागृत का। ये जो आपका आपका ये जो व्यवहार है, जिसको आप संसार बोलते हैं, ये संसार है। तो भगवान ये क्या यहाँ पर संकेत दे रहे हैं? वो ये संकेत दे रहे हैं अक्षराणाम अकारोस्मि। अक्षरों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं अक्षरों में मैं अकार। द्वंद्व सामासिकस्य च। हमारे यहाँ समास शब्द का प्रयोग होता है ना। समास का अर्थ क्या होता है? देखिए, समास और व्यास ये दो शब्द हैं। समास का अर्थ होता है जिस समय आप दो शब्दों को जोड़ लेते हैं। जैसे जब आप श्रीमद् भगवत गीता में आप श्लोकों का उच्चारण करते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत आपको कहाँ आती है? जहां पर समास होता है, जहां पर एक दूसरे के साथ में शब्द जो है वो जुड़े हुए होते हैं, वहां आपको दिक्कत आती है, उच्चारण करने में दिक्कत आती है। लेकिन व्यास का अर्थ क्या होता है? व्यास का अर्थ है जो उसको अलग अलग कर देता है। व्यास का अर्थ होता है जो उसको बांट देता है, टुकड़ों में कर देता है। जैसे जब आप श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को आप व्यास करके पढ़ते हैं, अलग अलग करके पढ़ते हैं, तो आप आधा ना जो है उसको अलग से पढ़ेंगे। जो आम तौर पे मैंने देखा है, ज्यादातर हमारे जो साधक लोग होते हैं जिनको संस्कृत का बैकग्राउंड नहीं है, वो जिस समय अभ्यास करते हैं तो व्यास की स्थिति से करते हैं। तो वो कहते हैं वो जो समास है, उस समासों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं समास में मैं द्वंद्व हूं। बहुत सारे समास ना। जिस समय अगर आपने हिंदी लिटरेचर अगर पढ़ा होगा, या आपने अगर संस्कृत थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, तो उसमें जो है समास की भी बात है, अलंकार है, समास है, विभक्तियां हैं, संधियां हैं, इन सब को आपने पढ़ा होगा। तो कहते हैं वो जो समास है, उस समास में मैं कौन हूं? तो द्वंद्व हूं। द्वंद्व का अर्थ, अगर आप श्रीमद् भगवत गीता जब आप पढ़ते हैं, तो द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? द्वंद्व का अर्थ होता है दो। द्वंद्व का अर्थ होता है दो। और वो जो दोनों हैं, वो जो द्वंद्व जिसको आप द्वंद्व बोलते हैं, वो दोनों कैसे हैं? जैसे दिन और रात, इसको हमने द्वंद्व बोला। ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो समास में वो क्या बोल रहे हैं भगवान? वो कहते हैं उसमें मैं कौन हूं? द्वंद्व समास। और साथ ही है, इसको बोलते हैं अहम अहम एव अक्षय कालो। मैं कौन हूं? तो अक्षय है कालो, अक्षय काल हूं। कैसा काल हूं? तो कहते हैं अक्षय काल। अक्षय का अर्थ क्या होता है? जिसका क्षय ना होता हो। न क्षय, अक्षय। जिसका क्षय नहीं होता है उसको हम बोलते हैं अक्षय। ठीक है। काल में, काल का क्या होता है? जो कोई भी जो समय है, जिसको आप समय बोलते हैं या जिसको आप काल बोलते हैं, वो क्या होता है? वो तो क्षय होता है। आपकी आयु जो है उसका क्षय हो रहा है। कोई भी वस्तु आप लेते हैं, उसको जब आप समय के अंतराल से देखते हैं, तो उसका क्षय होता है। वो कहते हैं मैं अक्षय हूं। अक्षय का अर्थ क्या है? जिसको जिसको काल कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बल्कि जो काल है वो जिसके भीतर है। इसका मतलब कालों का काल मैं कौन हूं? कालों का भी मैं काल हूं। कहाँ जाते हैं आप भगवान शिव का दर्शन करने के लिए? महाकाल, महाकाल। उज्जैन। महाकाल, उसको हम क्या बोलते हैं? महाकाल बोलते हैं। महाकाल का अर्थ क्या हुआ? महाकाल का अर्थ हुआ जो कालों का भी काल है। कालों का भी काल है, अर्थात जो काल का भी जो समय जो है, उस समय का भी जो आधार है। समय भी जिसके भीतर चलता है उसको बोलते हैं काल। तो यहाँ अहम एव